और 8 ऑन द टॉप फ्रॉम द चैप्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द टाइप differentiation of implicit function. Now we will continue the next class function from, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है, पहले आप इनको नोट कीजिएगा। हाँ जी, पहले आपको इनको नोट करना है, ठीक है। ये प्रूफ टाइप क्वेश्चन है। क्लास नंबर 8 हो गया आपकी, चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन है, 27 अप्रैल, लेक्चर नंबर 8। क्लियर बात? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स ए, तो देन पी का मतलब यहाँ पे प्रूफ दैट, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है वैसे, प्रूफ दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो देन प्रूफ दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इफ tan इनवर्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 इक्वल टू 1, तो देन प्रूव दैट एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस टेन ए 1 प्लस टेन ए। The next question is fourth question, x under root 1 plus y under root 1 plus x equals to 0, then prove that dy by dx equals to minus 1 upon में x plus 1 का होल स्क्वायर। या इसी क्वेश्चन में आपको सेकंड जो प्रूफ है वो ये पूछ सकता है आपसे कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। द नेक्स्ट वन इज अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a ब्रैकेट में x माइनस वाई ब्रैकेट, देन प्रूव दैट dy अपॉन में dx इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्वेश्चन है आपका 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन में 1 माइनस एक्स की पावर 6। The next question is y under root 1 minus x square plus x under root में y 1 minus y square equals to 1, then prove that dy by dx equals to माइनस अंडर रूट में 1 माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, then prove that 2 dy by dx plus y की क्यूब इक्वल्स टू में 0। फिर है आपका y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू में log अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। प्रूव दैट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। इफ, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, if x square plus y square equals to t minus 1 by t and x की पावर 4 plus y की पावर 4 equals to t square plus 1 by t square, then prove that dy upon में dx equals to 1 upon में x की पावर 3 y। क्लियर है बात? ठीक है जी, चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स ए। ठीक है ना, चलो जी प्रूफ करना है, y बाई एक्स प्रूफ करना है। देखो इस मेथड पे आपके ना बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे आपके ये जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्वेश्चन एक ही मेथड पर है। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे होगा, देखो एक चीज देखो इधर ना जो डालना है ये क्या चीज है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है जी, अगर मैं कोस को इधर लेके जाऊं, कोस को मैं इधर लेके चला जाता हूं, देखो जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो किसके बराबर बनाए कोस tan इनवर्स ए। ये अब भी क्या रहा आपके पास, अब भी क्या है ये वाली जो टर्म है अभी भी कांस्टेंट है, देखना कांस्टेंट है। ठीक है, जब ये कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कोई x नहीं है तो इसलिए कांस्टेंट है। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, कुछ भी करके लिख लो, लैम्डा के वगैरह जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है जी, ये भी कांस्टेंट था, इसको मैं इधर लेके गए थे तब भी कांस्टेंट ही था। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूँ अब यहाँ से देखो इसमें तो डिवीजन रूल अप्लाई होगा। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका 0। क्लियर है बात? ठीक, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। देखो एक कॉन्सेप्ट है, आप चाहे उसको यूज करना चाहो उसको कर लेना या फिर आप इसको डायरेक्ट करना। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने कभी पढ़ा होगा, ये याद हो। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक कॉन्सेप्ट होता है डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो इसमें होता क्या है, जैसे आपके पास कोई न्यूमरेटर है और कोई डिनोमिनेटर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम ये बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सी एंड डी, इसको मैं बोलता हूँ सी एंड डी, अगर आप सी एंड डी अप्लाई करते हो तो आपका इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ पे करें, देखो इसका यूज आप कोशिश करना उस जगह पे करना जैसे मान लो कहीं पे a प्लस बी लिखा हुआ है, यही दोनों चीजें सेम है बट नीचे साइन किसका है, माइनस का है। ठीक है, और ये तो चीज हमें पता है, अगर मैं इधर अप्लाई करता हूं तो मुझे इधर भी अप्लाई करनी पड़ेगी। जो भी चीज मैं अपनी तरफ से करूंगा तो भाई मुझे तो बोथ साइड, ताकि मेरी क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी बनी रहे। ठीक है जी, तो इसका क्या फायदा होगा, देखो जी अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन मिलती है, ठीक है, ये माइनस प्लस ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसका अगर मुझे फायदा क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई सी एंड डी, अप्लाई सी एंड डी, तो अप्लाई करो तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर
माइनस डिनोमिनेटर। अब देखना इसको सोल्व करके, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बचा ऊपर, तो नीचे ये माइनस होके ये प्लस और ये माइनस माइनस ए और ये रहेगा आपका, ठीक है नहीं। तो ये कितना बना आपका, ठीक है जी। तो देखो ये b और b तो कैंसिल हो गया, यहां से ये b और b कैंसिल, नीचे देखना भाई ये माइनस होते ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये माइनस ए से आपके वाली माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 2b। तो फाइनल क्या बना आपके पास, a अपॉन b। तो चीजें छोटी हो गई, तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो उसका क्या फायदा होगा आपके पास, अप्लाई करो तो न्यूमरेटर, ठीक है जी, सॉरी प्लस न्यूमरेटर क्या आपने प्लस डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या है जी एक्स न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू, जब इधर अप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर ये कांस्टेंट है, इसको मैंने के माना हुआ है, मानना चाहो मान लो वरना डायरेक्ट इसको भी रख के कर सकते हो। तो न्यूमरेटर इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं, ठीक है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, क्लियर है ये बात। अब कैंसिल आउट करो, ये वाली चीज कैंसिल हुई और अब की बार x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2y बचेगा, तो ये क्या बना जी 2x स्क्वायर इक्वल टू में k प्लस 1 और k माइनस 1, ठीक है। चलो जी ये और ये कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में कितना बचा जी k प्लस 1 और k माइनस 1। इस माइनस को मैं इधर लेके चला जाता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है। अब कर दो जी डिफरेंशिएशन, करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, करो जी। इधर तो हमें पता ही है क्या लगेगा, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या होता है जी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। सेकंड का तो स्क्वायर कर देना है, ये किया जी। सेकंड को ऐसे ही रखना है, रखा जी। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x माइनस फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या हो गया जी 2y, क्योंकि y स्क्वायर का क्या होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y और फिर y का करोगे तो dy अपॉन में dx, तो कितना बन गया 2y dy अपॉन में dx बना। ध्यान से कुछ इक्वल टू में ये पूरा अभी भी क्या है कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है जी। फिर अब देखो ये इधर गया, किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गए 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तब मैं यहां से क्या करता हूं 2xy कॉमन ले लेते हैं। जब यहां से 2xy कॉमन लोगे तो यहाँ पे y ये रहा जी माइनस x ये रहा जी और dy बाई dx बचेगा इक्वल टू में कितना हो 0, ठीक है। तो dy अपॉन में dx फाइनली कितना आया आपके पास y बाई x, हैंस रूल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर है बात। चलो अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, इसी क्वेश्चन को जब आप सेकंड मेथड करोगे तो देखो सेकंड मेथड में क्या होता है इसमें, क्लियर है ना क्वेश्चन, ठीक है जी। सेकंड मेथड देखो इसका, बस ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना है, इसमें आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, उसको आप देखोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि कोस इनवर्स, मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, लिया, यहाँ पे क्या बचा 1। मैंने बताया था कि जहां पर कॉमन नहीं ले सकते उसको मैं अपॉन में लिख देता हूं, मतलब कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं तो मैं इसके अपॉन में लिख देता हूँ ये वाली चीज अपॉन में, फिर से लो जी, और ये 1 प्लस में y अपॉन में ये चीज हो गई, ठीक है जी। अब ये हुआ कैंसिल, बराबर में क्या चल रहा है जी आपका tan इनवर्स a, और ये क्या चीज है कांस्टेंट, क्या चीज है ये कांस्टेंट है। तो अब देखो ध्यान से ये वैल्यू बनी cos इनवर्स 1 माइनस
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई होल स्क्वायर, और 1 प्लस में वाई अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज हो गई जी। बराबर में क्या है जी, tan इनवर्स ए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, नहीं है? चलो जी, अब इसका ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है, बराबर में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से ये कंडीशन है, इसका फॉर्मूला ये होता है। बराबर में अभी भी कितना बचा जी, tan इनवर्स ए, ठीक है। अब इसको अभी देखो, अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊं तो तब भी कांस्टेंट रहेगा, tan को इधर लेके जाऊं तब भी ये कांस्टेंट ही रहना है। तो फाइनली कितना बचता है y बाई एक्स, और जी tan इधर जाएगा, पहले तो tan इधर चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए अपॉन में 2, tan इनवर्स ए अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अब भी क्या है, ये देखो यहाँ पे तो कोई एक्स वाली टर्म है ही नहीं ना, ये अब भी क्या है आपके पास कांस्टेंट है, बिल्कुल सही। तो y अपॉन में x बराबर में कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। करो जी, नीचे वाले का सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ऐसे ही, फिर y का dy अपॉन में dx माइनस, ठीक है, फिर ये ऐसे रहना है, और x का कितना हो जाएगा जी 1, बराबर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर ना बात? चलो जी, अब ये क्या होगा सॉरी, ये इधर जाके 0 हुआ, ये इधर जाएगा तो 0। फाइनली कितना बचा आपके पास, dy अपॉन में dx माइनस y इक्वल टू में क्या बना 0। तो dy अपॉन में dx किसके बराबर हुआ, y अपॉन में x। तो ये आ जाएगा आपका आंसर फिर से। क्लियर है? ठीक है जी। अब सेकंड जो क्वेश्चन देखो, सेम यही प्रोसीजर है आपका, ठीक है। सेम क्या होगा कि मैं sec को मैं इधर लेके चला जाता हूं, sec इनवर्स a बन जाएगा ये, ठीक है ना। जो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, जो सेकंड क्वेश्चन है, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बनेगा, क्वेश्चन है आपका sec x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू में a है आपका। तो देखो ये कांस्टेंट है, अभी इसको इधर लेके जाओ तो x प्लस वाई बनेगा और x माइनस वाई बनेगा, तो sec इनवर्स a बनेगा, ये अब भी क्या है कांस्टेंट है। फिर आपको वही चीज प्लस में वही चीज माइनस में, तो आसान करने के लिए क्या करना है, CND अप्लाई कर दो। और CND अप्लाई करने से देख लेना इधर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, इधर नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले भी कांस्टेंट था और CND अप्लाई करने के बाद भी क्या रहेगा कांस्टेंट। तो CND का हमारा फायदा ही फायदा है। और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होना है 0, चाहे वो छोटा हो कांस्टेंट या बड़ा हो, तो डिफरेंस क्या होना है 0। तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आए तो ये आप अपने आप को बड़े आराम से कर लो। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, ये भी सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरीके से, बस इसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं प्रूफ करने में बदलाव कर दिया आपका। तो इसका मैं कराता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जी, देखो क्वेश्चन नंबर अगर आप थर्ड करते हैं देख इधर, तो मैं देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो tan इनवर्स था और x स्क्वायर माइनस क्या था जी y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू में a। अच्छा ये तो अब भी कांस्टेंट है, मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो ये अब भी क्या बना, इक्वल टू कितना बना जी tan a, ये अब भी क्या रहा कांस्टेंट, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। फिर वही चीज प्लस में और वही चीज किस में है माइनस में है, तो क्या करना है, अब भी क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट है, तो यानी कि वही अप्लाई CND, और CND अप्लाई करोगे अप्लाई CND। तो करो जी, CND अप्लाई करने से आपने देखा कि ये तो ये हुआ न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर अपॉन में न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है जी, इधर भी अप्लाई करोगे, ठीक है जी, कर लेते हैं हम। देखो अब की बार जो प्रूफ मैंने कहा था ना कि जो प्रूफ के क्वेश्चन है, आपको देखो प्रूफ जो हमें करना है उस पर नजर डालते रहना है कि क्या उसकी डिमांड है प्रूफ में, तो हम उसी चीज
करने को उसको मैं k मान लेता, k प्लस वन k माइनस वन, उससे भी। पर क्या है, प्रूफ में आपका कहीं ना कहीं पे tan a वगैरह छिपा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ 1 tan a प्लस में 1 और न्यूमरेटर माइनस में डिनोमिनेटर। करोगे तो देखो ये चीज कैंसिल और यहाँ से ये वाली चीज कैंसिल, तो 2x² अपॉन में 2y² बनेगा माइनस में। ठीक है जी, तो मैं क्या लिखूंगा tan a प्लस में tan a माइनस 1। इस माइनस को, ये तो 2 से 2 कैंसिल, इस माइनस को इधर लेके चला जाता हूँ मैं, ये लेके चला गया जी माइनस को नहीं इधर, तो ये tan a प्लस में 1। ठीक है, ये माइनस में इधर लेके आया था और नीचे से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस में क्या हुआ जी tan a, तो ये माइनस माइनस कैंसिल। क्लियर। अब उठा के इसका डिफरेंशियल कर देना है, इसको इक्वेशन नाम दे देनी है, तो डिफरेंशियल कर देते हैं इसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो आंसर क्या आना है, वही आना है dy अपॉन में dx, करके भी देख लेना चाहिए। तो y अपॉन में क्या आएगा, x आएगा, जो हमने फर्स्ट और सेकंड प्रूफ है। अच्छा जी, अब तो ये तो आ गया, अब दिक्कत हमारी है कि हमें ये नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूँ, यही चीज लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये dy बाई dx आया, तो देखो प्रूफ में 1 माइनस tan a है, 1 प्लस tan a है, यानी कि मैं क्या काम करता हूँ x² अपन में y² और इनटू में y² अपन में x² कर लेता हूँ, क्योंकि फर्क तो कुछ पड़ रही नहीं। इस x से एक x कैंसिल कर दो, ठीक है, इस y से एक y कैंसिल कर दो, तो देखो x यहाँ पे बचा, इस y ये बचा, तो एक x अपन में y लिख दीजिए आप, लिखा जी। अच्छा, अब ये क्या है, इसी का तो रिवर्स है, इक्वेशन फर्स्ट का रिवर्स है या नहीं है भाई, यहाँ पे x² अपन में y² लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है y² अपन में x² लिखा है, यानी कि मैं इसकी वैल्यू रख सकता हूँ 1 माइनस tan a। तो यही आपको प्रूफ करना था, बस ये था, थोड़ा सा प्रूफ घुमा के, वरना क्वेश्चन को देखा जाए तो आंसर तो इसका सीधा सीधा सा है कितना, y बाई x। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7, ठीक है, ये क्वेश्चन लगभग एक ही पैटर्न पे है, एक जैसे ही पैटर्न पे है, तो इनको बड़े ध्यान से करना है। और देखो अगर इन क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वही जो मैं बता रहा हूँ, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं अगर मैं डायरेक्ट कर दूं, तो इनमें थोड़ी सी हम कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं। ठीक है, तो इनका जो ट्रिक्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखनी है क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर। क्लियर है बात। चलो, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। अब इसमें आपके देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही डिफरेंस है कि एक पैटर्न लगभग वही है कि अंडर रूट में है, वो भी अंडर रूट में है, पर दिक्कत क्या है, एक के बराबर में 0 दिया है, यानी कि इक्वल टू 0 दिया है, और एक इक्वेशन में इक्वल टू समथिंग, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना भी भाई, ये x हुआ 1 प्लस y हुआ इक्वल टू में, सॉरी प्लस हुआ y अंडर रूट में 1 प्लस x हुआ इक्वल टू में क्या है 0। अच्छा, मैं डायरेक्ट अगर मैं करता हूँ, डायरेक्ट आप कोशिश करना करने की, तो थोड़ा सा इसमें उलझाहट होगी। ठीक है, और देखो प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, ऊपर से प्रूफ करने के लिए दिया है, तो हमने तो बताया हुआ है कि देखो एक चीज होती है कि dy बाई dx फाइंड करना, ठीक है, और एक होता है प्रूफ करना। तो प्रूफ करने में तो आपको देखो एग्जैक्ट वही आंसर लेके आना पड़ेगा, ठीक है नहीं। चलो जी, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको एक का ट्रांस कर लेता हूँ 1 प्लस वाई इक्वल टू में माइनस वाई रूट में 1 प्लस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात बताऊंगा, ठीक है। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ ताकि ये रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर कितना, इसका कितना, इसका पूरे का स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर इनटू में है ना, तो देखो, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये हट गया जी रूट, इक्वल टू में जब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, y का करोगे तो y स्क्वायर होगा, रूट का करोगे तो 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। अब सबको एक जैसे को एक साथ लिख लो,
ये स्क्वायर वाले मैंने टर्म एक तरफ लिखे और बाकी की जो टर्म है वो मैंने इधर लिखी, मतलब कि इसको टर्म इधर ले आया और इसको इधर लेके आ गया। अब यहाँ पे देखो जी, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो बनाओ जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर यहाँ पे देखो जी, एक्स और वाई आपने कॉमन लिया, एक्स और वाई क्या लिया, कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या बना जी, वाई अपॉन में एक्स बना। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेते ये चीज और चीज क्या हुई सेम, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ये लिया कि माइनस कॉमन लेते क्या बन गए, एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, क्या बना जी, माइनस वाई ये, और ये बना एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। फिर एक्स प्लस वाई ये था इधर, भाई एक्स प्लस वाई ये था ना इधर, और ये एक्स माइनस वाई हुआ, ये और ये चीज कैंसिल हो गई। अब एक्स प्लस वाई ये रहा और एक्स सॉरी माइनस एक्स वाई ये रहा। अब आपको क्या करना है, आप ये देख लो कि एक्स और वाई को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। और बिल्कुल कैसे कर सकते हैं कि वाई, ठीक है जी, प्लस में एक्स वाई बराबर में 0, इस एक्स को इधर लेके आओ, यहां से y कॉमन लो और x प्लस 1 बराबर में माइनस x, और y बराबर में कितना हो आपके पास, y बराबर में, तो y बराबर हुआ आपका माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 1। अब क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है बोथ साइड, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, चलो जी करो जी डिफरेंशिएट, तो dy अपॉन में dx, सेकंड वाले का स्क्वायर करना होता है जी हमें, फिर सेकंड वाले को ऐसे ही रखना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन -1 माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का करोगे तो 1 होगा। अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये बना -x, ये बना -1 और ये बना +x, इससे ये कैंसिल, नीचे क्या था x + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो चुका, ठीक है। बट इसी के में सेकंड प्रूफ क्वेश्चन यही है पर दूसरे तरीके से करा दिया, तो दूसरे तरीके से कराया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्यों, साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि भाई dy/dx कितना है हमारे पास, -1 अपॉन में इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो और +1 को इधर लेके आ जाओ, सेकंड प्रूफ भी हो गया आपका, ठीक है। चलो हाँ, अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि जी जब स्क्वायर करना है तो यहाँ पे कर दो स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो क्वेश्चन ना जो है वो बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा जी, चलो देखो जब स्क्वायर करते हैं थोड़े ना कि इसका स्क्वायर अलग करो इसका स्क्वायर अलग, नहीं ना, जब हम स्क्वायर करेंगे, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर करोगे प्लस b का स्क्वायर करोगे प्लस में 2ab भी आएगा, क्या आएगा, 2ab भी आएगा, और जब ये 2ab भी आएगा तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका, इनसे तो रूट हट जाएगा, पर बाकी जब आप 2ab करोगे, 2a में ये वाले टर्म रखोगे, a में ये वाले टर्म, इनटू में b में ये वाले टर्म, तो बात तो बढ़ी ना, और चीजें फिर भी रूट में रही, तो इसलिए हम एक को पहले उधर ले जाएंगे, तब करेंगे। डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ेगा आपका, एक और टर्म बढ़ जाए तो उससे कोई फायदा तो होना नहीं है आपका, ठीक है नहीं। चलो जी, अब इसी तरीके से देखना, अभी पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। देखो अब इन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका y, क्या था जी, y, क्वेश्चन नंबर 7 y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक क्वेश्चन में कितना है जी, 1 है। चलो जी जो प्रूफ है उसको देखते हैं अभी। तो जी अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो मैं किसी भी एक को इधर लेके गया, मान लेता हूँ मैं y हुआ, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, अगर मैं इसको स्क्वायर वाले कौन फैक्टर करूँ तो ये हुआ, तो ये 1 माइनस में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बनेगा। फिर अगर आप स्क्वायर करना चाहो तो चलो कर दो, फिर यहाँ पे भी तो होल स्क्वायर होगा ना, जब होल स्क्वायर होगा तो इसका रूट हटेगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा, इसका भी रूट हट जाएगा, पर
-2a भी करोगे तो ये तो फिर बाकी के टर्म ये तो फिर भी ऐसे ही, तो एक टर्म इसकी हो गई, एक टर्म a की इसकी और एक टर्म 2a भी, तो फिर चीजें तो बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, अब वो ही चीज अगर आप इसको डायरेक्ट कर लेंगे, पर दिक्कत क्या होगी कि हम घूम फिर के हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। और हमने क्या कहा हुआ है कि जितनी ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना है कि भाई हमारा क्वेश्चन जल्दी भी सोल्व हो जाए और एक्यूरेट हो। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, जैसे भाई अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से बात नहीं बन रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा लेंथी भी हो जा रहा है और थोड़ा सा प्रूफ की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो नहीं दिक्कत कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, देखो आप ना x y को कुछ मान लो, जैसे x को मैंने मान लेता हूँ sin a और y को मान लेता हूँ मैं sin b, कोई दिक्कत। अब sin a sin b भी माना, अरे आप cos a cos b भी मान सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। sin a sin b मानो या cos a cos b मानो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं sin a sin b मान के कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहो तो cos a cos b मान के कर सकते हो, पर हाँ ये मत करना कि भाई मैं x को मैं sin a मान लेता हूँ और y को cos a मान लेता हूँ या cos b मान लेता हूँ, मानना एक ही है, तो sin में या cos में, ठीक है जी। चलो अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसका फायदा देखो जी, y की वैल्यू क्या है जी sin b, रूट में x की वैल्यू क्या है, ठीक है sin a स्क्वायर है तो sin स्क्वायर a हुआ, ठीक है, इक्वल टू में सॉरी प्लस में x की वैल्यू क्या है जी sin a है, रूट में क्या बना जी, क्या बना 1 माइनस में y की वैल्यू कितनी थी sin स्क्वायर b इक्वल टू में 1। अब आपको नजर आ गया साफ साफ, ये sin b cos स्क्वायर a बनेगा, रूट से बाहर निकालोगे तो cos a प्लस में sin a, ये कितना बना जी cos स्क्वायर b, यानी के cos b इक्वल टू में 1। ओफो, ये आपको देखो ध्यान दोगे तो ये तो फॉर्मूला बन जा रहा है, किसका, ये फॉर्मूला बन जा रहा है साइन a प्लस b का, ट्रिग्नोमेट्री का है, ये बन गया जी। फिर वही कहानी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी है, सेकंड में पढ़ी है, थर्ड में पढ़ी है, भाई अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर, वन बन गया ये, पर क्वेश्चन की ओरिजिनलिटी हमने कहा था बदलनी नहीं चाहिए, तो ओरिजिनली जो क्वेश्चन था वो एक्स वाई के टर्म में था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो साइन को इधर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू निकालोगे तो साइन इधर जाएगा तो ये इनवर्स में पहुंच जाता है, तो ये क्या बना साइन इनवर्स वाई इक्वल टू में साइन इनवर्स वाई हुआ जी। अब डिफरेंशिएट कर दो, बस आ गया आंसर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, करो जी। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में रूट में, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, चलो जी, प्लस में साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब x की वैल्यू कितनी है y है, पर x के रेस्पेक्ट में करो तो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। जब आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो dy अपॉन में dx इक्वल टू ये इधर जाके माइनस हुआ, ये लेके चला जाएगी मैं माइनस में, अच्छा जी इधर क्या था ये बचा हुआ था, अब ये वाली टर्म इधर चली जाएगी तो आंसर क्या बचेगा जी dy अपॉन में dx बचेगा, माइनस में 1 माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये आपका प्रूफ हो गया। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो जी इधर ले जाओ उसको प्लस में 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या वो ऐसे दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 7th हुआ क्वेश्चन आपका, 5th क्वेश्चन हुआ, 6th क्वेश्चन हुआ, तो इनमें इसी तरीके की चीजें आपको कोशिश करनी है, डायरेक्ट करोगे तो उल्टोगे, ठीक है जी। नंबर 5 देखते हैं, द क्वेश्चन है आपके पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक ए हुआ,
और x माइनस में y होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, रूट हटाने की कोशिश करूंगा तो उधर लेके जाओगे तो होल स्क्वायर करोगे तो एक में तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो वो तो नहीं बात बन पाएगी, ठीक है। डायरेक्ट करोगे तो भाई पहले इसका करो, फिर इसका करो, फिर इसका करो, फिर डिवाइड बाय डेक्स कलेक्ट करो, ये सब काम, ठीक है। तो इससे भी बचने के लिए हम वही चीज कि मैं क्या मान लेता हूँ, लेट x बराबर में साइन ए और y बराबर में साइन बी कर दो जी। और इस तरीके का देखो बराबर में अगर एक क्वेश्चन में भी एक्स वाई वाली टर्म होगी तो इस क्वेश्चन के पैटर्न में आपको जो यहाँ पे है उसी का स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, आपको जो यहाँ पर है उसी का स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा, ताकि आपकी कंडीशन बने, ठीक है। तो देखो, तो रूट में कितना हुआ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, प्लस में रूट में कितना हुआ जी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू है, तो वैल्यू तो इधर भी पुट करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या हुआ साइन ए माइनस में साइन बी, ठीक है जी, क्लियर बात। तो अब फॉर्मूला ये कितना बना जी cos a, ये कितना बना जी cos b, क्यों भाई ये किसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर a का, और ये किसका फॉर्मूला है cos स्क्वायर b का बनेगा। रूट से बाहर निकालोगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर हट जाएगा, फिर a तो रहेगा ही रहेगा, साइन ए ये रहा और साइन बी आपका ये रहा, ठीक है जी। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या कहता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू में a तो रहेगा ही रहेगा, फिर साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन 2 cos a प्लस b बाई 2 और जी साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब देखो कहानी कहाँ पे है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, cos a प्लस b से cos a प्लस b भी कैंसिल। अब मैं क्या करता हूँ, इसे साइन को इसके नीचे लेके आता हूँ इधर, क्योंकि ये तो इधर इक्वल में है ना, इसको इधर लेके आओगे तो cos अपॉन साइन, देखना ये बनेगा क्या क्या cot a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू में क्या बनेगी a। ये फिर से वही कहानी जो हमने पिछले क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में की थी, क्या ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है और मुझे क्वेश्चन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि x और y के टर्म में ही बदलना है। तो मैं कोट को इधर लेके जाता हूँ, तो कोट इधर गया, फिर a माइनस बी अपॉन में 2 बना, तो क्या बना कोट इनवर्स a, तो ये तो अब भी कांस्टेंट रहा, ठीक है। अगर मैं 2 को इधर लेके जाऊं तो तब भी कांस्टेंट रहेगा, तो 2 को भी इधर लेके चला जाता हूँ जी मैं, ये लेके गया, तो ये अब भी क्या बना, तो ये अब भी क्या बना कांस्टेंट। अब a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू किसके बराबर हुई a की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x, y की वैल्यू कितनी हो गई जी साइन इनवर्स, सॉरी माइनस है ना बीच में, माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू में 2 कोट इनवर्स a। अब वही कहानी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x करो जी। इसकी तो कहानी का डायरेक्ट फॉर्मूला है -1 में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, बट y का कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, और ये चीज क्या है, ये चीज कांस्टेंट, तो क्या करना है जी 0 हो गई बात। और डिवाइड बाय x निकालोगे तो कितना बना आपके पास, इसको इधर लेके गए और ये ऊपर आएगा तो रूट में और रूट में 1 माइनस x, देखना ये आ रहेगा प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी, पक्का, ठीक है जी। रूट में 1 माइनस x की पावर 6 प्लस रूट में 1 माइनस y की पावर 6 इक्वल्स टू a x की क्यूब माइनस y की क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ठीक है। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल टू में a x की क्यूब माइनस में y की क्यूब। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है
कि भाई जो ये यहाँ पे है ना, देखो पैटर्न तो उसी से मैच कर रहा है, और मैच कर रहा है तो जो यहाँ पे उसका स्क्वायर देखना यहाँ पे भी है और इसका स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, वही लेफ्ट क्या मानना है जी, एक्स की क्यूब को मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में बनेगा तो साइन ए, और y बराबर में सॉरी y की क्यूब बराबर में साइन बी। ठीक है जी, रखो 1 माइनस, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब का स्क्वायर। क्यूब क्यों माना है ये ध्यान देना है, क्यूब इसलिए माना है कि इसको मैं x की पावर 6 को x की क्यूब स्क्वायर, ठीक है ना, और x की क्यूब कितना है साइन a, तो कितना बन जाएगा ये साइन a का स्क्वायर। अगर मैं पावर 6 ही रख दूंगा तो 1 माइनस साइन की पावर 6 का तो फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, या तो बराबर ब्रेक 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 करते रहो, और जब तक ब्रेक करोगे तब तक टाइम अप हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, तो ये हो गया। इसी तरीके से ये कितना हुआ जी, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ क्यूब की पावर 2, तो y की क्यूब कितना है साइन बी है, और उसको स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे फिर से वही कहानी, कितना हो गया जी a इक्वल टू में कितना हुआ साइन a माइनस साइन बी। ठीक है जी, फिर से वही कहानी, क्या बना, ये a था जी इसके साथ में, तो क्या बना कोस a प्लस में कोस b इक्वल टू में a साइन a माइनस साइन b बना जी। फिर अब तो वही बिल्कुल आज वाले पैटर्न पे तो वही फॉर्मूला लगा देना है हमें, तो 2 कोस a प्लस बी बाई 2 कोस a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू में a 2 साइन a माइनस बी बाई 2 कोस a प्लस बी बाई 2 कैंसल, और अच्छा जी, और ये कैंसल, तो ये अपॉन में जाएगा कोस के, तो क्या बना कोट a माइनस बी बाई 2 इक्वल टू में a। फिर से वही कहानी, क्या इसको इधर लेके आए और 2 को भी इधर लेके गए, तो a माइनस बी, तो 2 कोट इनवर्स a, पहले कोट को लेके जाएगा फिर 2 डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 अभी थीटा का रोल प्ले करा ना, 2 डायरेक्ट 2 नहीं जाएगा यहाँ से, पहले इसको हर रिप्लेस करना है 2 ये जाएगा। अब क्या करना है जी, a की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x की क्यूब प्लस साइन सॉरी माइनस b की वैल्यू कितनी साइन इनवर्स y की क्यूब इक्वल टू में 2 कोट इनवर्स a। ठीक है जी, अब क्या करना है डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x कर दो जी, तो साइन इनवर्स का रूट में 1 माइनस, अब x की वैल्यू कितनी है अब की बार x की पावर 3 का स्क्वायर, बट ये ध्यान रखना अब की बार, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएशन किसका भी करना है x की क्यूब का भी करना पड़ेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग, माइनस 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस y की पावर 3 का स्क्वायर कितना जी, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाई dx किसका y की क्यूब का, और आगे ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करो जी, 3x स्क्वायर रूट में 1 माइनस x की पावर 6 माइनस इसका करेंगे जी, तो ये कितना हुआ जी 1 माइनस y की पावर 6, फिर कितना हुआ 3y स्क्वायर, पर अभी y का भी करना है x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू 0, 3 कॉमन लोगे इधर 0 और dy अपॉन में dx, अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा जी, ये तो ऐसे ही जाना है, ये इधर जाएगा x की पावर 6, ठीक है x स्क्वायर में, और ये ऊपर आएगा और y स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये हो गया आंसर आपका। तो ये था आपका प्रूफ इसका।
आया समझ में? बस आपको ध्यान रखना है ये जो आपके इस तरीके के पैटर्न है, अगर इक्वल टू में 0 है तो आप एक को इधर लेके चले जाओ, एक को इधर, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। फिर उसको या तो प्योरली x की फॉर्म में या प्योरली y की फॉर्म में। बट अगर इक्वल टू में कुछ दिया हुआ है, जैसे 1 दिया था और यहाँ पे ये कंडीशन दी है इक्वल टू में, तो यहाँ पे कोशिश करना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मानने की, ताकि कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास y अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू में लोग अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये है ये आपका प्रूफ जो भी करना है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, तो करो जी। फर्स्ट ऐसे ही डिफरेंशिएटिंग वाली लाइन लिख लेंगे, आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और ये क्या है सेकंड में, सेकंड क्या है आपका, सेकंड में रूट एक्स लिखा हुआ है ना, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट में एक्स, ये हो गया जी। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है, प्लस में सेकंड ऐसे ये हो गया जी। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, यहां तक बात बताओ क्लियर है। चलो जी आगे देखो, अब इसका डिफरेंस करो, ये log और ये पूरा मेरे लिए फिलहाल तो क्या है x, तो log x का 1/x और माइनस x, ये तो 1/x हुआ। फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है, ये जो आपने x मानना है, करो जी इसका डिफरेंशिएशन। देखो ये कहानी तो पहले दोहराई हुई है, तो रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट में x, फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन, तो x किसको माना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा ये 2x, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। फिर माइनस x का कितना होगा ये -1, ये बात क्लियर। चलो जी अब इसको आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स वाई हुआ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हुआ, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, और डी वाई अपॉन में क्या बना जी डी एक्स इक्वल टू में, ये कंडीशन हमारे पास बहुत बार आई हुई है। आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लोगे तो देखना ये इधर जाएगा, पूरा सोल्व करोगे तो ये माइनस में कट होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स बचेगा। इस पूरे को सोल्व करने के बाद आपके पास इस पूरे को ही सोल्व करने के बाद सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज बचेगी, इसके नीचे 1 मान लेना, ये इधर जाएगा, ये x है तो ये कॉमन लेके बिल्कुल ये और यहाँ पे ऊपर बनेगा वो सेम बनेगा। चलो जी अब ये हो गई। अब देखो लगभग हम प्रूफ जैसा कुछ हमें मिल जा रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई इधर पूरी करेंगे, या आप एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम ले ले तो इसके नीचे 1 माना, लो जी, तो ये एक्स वाई हुआ, ये कितना हुआ जी डी वाई अपॉन में डी एक्स हुआ, अपॉन में और माइनस में 1 अपॉन में कैंसिल, तो क्या बना आंसर आपका, क्या बना, जो आपको चाहिए था वही आ चुका है, ये dy बाई dx प्लस एक्स वाई, माइनस 1 था तो इधर ले आओ, इक्वल टू में 0, यही था ना आपका प्रूफ, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो ये था आपका, अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी आपकी x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू में t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, सेकंड, ठीक है जी। चलो ये तो ये कंडीशन थी, प्रूफ करना था 1 अपॉन में x की क्यूब y, ठीक है। तो देखो इधर
एक चीज देखना ध्यान से भाई, ये एक्स, ये तो तीन वेरिएबल वाली कंडीशन हो गई। टी के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी नहीं है, कांस्टेंट है क्या है, बट हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इस पे स्क्वायर कर दूं होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो एक्स टी की पावर 4, ठीक है, सॉरी, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कुछ मिलेगा मुझे? बिल्कुल मिलेगा। देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड फॉर इक्वेशन फर्स्ट। स्क्वायर करो, जब हमें पता है ना स्क्वायर जब हम करते हैं पूरी पे स्क्वायर, फिर इधर ये नहीं कि इसका स्क्वायर अलग, इसका अलग, इसका प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a और ये b। क्योंकि देखो मैं इसका स्क्वायर करते ही मुझे ऐसा कुछ मिलेगा, और इधर भी देखना ऐसा कुछ मिलेगा, तो इसकी वजह से मैंने स्क्वायर किया। अब इधर स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और ये b, ये और ये कैंसल। अब क्या बना जी आपके पास, x की पावर 4 बना, y की पावर 4 बना, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर भी यही कहानी है जी कि टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2। अच्छा जी, ये तो अब भी टी नहीं आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ इसकी जगह देखना 2 वाली इक्वेशन पे, तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2। देखना कैंसिल, और ये कैंसिल हुआ, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2, ये और ये कैंसिल, तो क्या बना जी वाई स्क्वायर। क्लियर है? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना था कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ मुझे तो ये चीज मिल जा रही है, और इसकी भी यही चीज मिल जा रही है। बाकी का हमने देखा सोल्व करके जो आ गया आपका, मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे भी वही कहानी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब फिर यहाँ से ध्यान दिया आपने, ये तो इसकी तो वैल्यू आपकी क्या है, ये है, तो इक्वेशन से हमने पुट कर दी ये वाली वैल्यू, बाकी को रहने दिया, कैंसिल आउट किया। अब इक्वेशन आपकी छोटी बन गई, बाकी तो डिफरेंशिएटिंग। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब देखो इधर ये आपका क्या है फर्स्ट, और ये क्या है जी सेकंड, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। देखो फर्स्ट ऐसे ही, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन 2y, पर x के रेस्पेक्ट में करें तो dy अपॉन में dx प्लस में y स्क्वायर x स्क्वायर का 2x, इसका कितना होगा जी 0। यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन कितना हो जाएगा 2xy कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचा, dy अपॉन में क्या बचा जी dx बचा, प्लस में यहाँ पे कितना बचा जी y बचा, इक्वल में कितना बना 0। अब dy अपॉन में dx इक्वल में माइनस y अपॉन में है, पर प्रूफ में आपको क्या चाहिए था, प्रूफ में आपको चाहिए था 1 अपॉन में x की पावर 3y, वो भी माइनस में, तो अब ध्यान दो, ठीक है, माइनस में चाहिए था ना, सॉरी प्लस में चाहिए था, ठीक है, तो देखो अब आप ध्यान दोगे y जो है ना, y ऊपर नहीं है, आपको ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से y की वैल्यू निकालो एक बार। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई इक्वल टू -1 लिख सकता हूँ ना, ठीक। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई बनेगा, बना ना, तो यहाँ ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, बस हो गया प्रूफ आपका। तो dy अपॉन में dx इक्वल में कितना बना जी -1/x तो था, y की वैल्यू कितनी हो गई -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई, तो प्लस कितना हो गया x की क्यूब y dy अपॉन में dx, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ठीक है 12, e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल में e की पावर x प्लस y। देखो दो तरीके के प्रूफ है आपके, दो तरीके के प्रूफ है, तो उसमें हम देखते हैं। देखो फर्स्ट वाला हम करेंगे,
तो अब क्या कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। करो जी। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर y का, तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, फिर y का करेंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में, ये हमने थोड़ी देर के लिए क्या माना, x माना, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर क्या है ये, फिर जिसको मैंने x माना है उसका x का कितना हो गया 1, y का कितना हो जाएगा dy अपॉन में dx। क्लियर है जी बात। चलो अब देखते हैं, देखो ये dy वाले के साथ एक तो ये होगा और इसके साथ में ये, तो अब जब इधर ट्रांसफर करोगे तो e की पावर y, इसके साथ में आएगा तो माइनस e की पावर x प्लस y, और ब्रैकेट में क्या बनेगा जी dy अपॉन में dx, फिर इक्वल्स टू में इसके मल्टीप्लाई इधर करते हैं e की पावर x प्लस y रहेगा, फिर इसको इधर लेके जाओ माइनस में e की पावर x रहा। ठीक है, चलो जी अब हम क्या करते हैं, dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में, तो e की पावर x प्लस y माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर y, और जी सॉरी माइनस e की पावर x प्लस y। तो प्रूफ जैसा तो हमारा आएंगे, पर थोड़ा ध्यान दो, अगर क्या मैं e की पावर जो x प्लस y था इसको ऐसे लिख सकता e की पावर x इंटू में e की पावर y, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो कर दीजिए अब इसको dy अपॉन में dx, अभी देखना इसको e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर x अपॉन में e की पावर y 1 माइनस e की पावर x इंटू e की पावर y, कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से e की पावर x कॉमन, y माइनस 1, यहाँ से e की पावर y और माइनस और कॉमन ले लेते हैं ताकि ये e की पावर x और माइनस 1 बने। हो गया प्रूफ सीधा सीधा। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वाली चीज है उसको प्रूव करना है, तो यहीं पर किसी ना किसी चीज की वैल्यू निकालो, पुट करो, वो प्रूफ हो जाएगा। और अगर मैं सीधा सीधे उसकी बात करूं, इसका एक और तरीका है सेकंड मेथड, ताकि आपको प्रूफ करने में दिक्कत ना हो। तो देखो e की पावर x प्लस, इसको मैं यहीं पे ये e की पावर x प्लस y है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर x प्लस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर y, है ना, लिख सकते हैं। इसको जब ट्रांसफर करो आप, e किया जी e की पावर y माइनस e की पावर x e की पावर y इक्वल टू में कितना 0 है। तो क्या बना जी e की पावर y कॉमन 1 माइनस e की पावर x इक्वल टू, ये इधर गया, किस में जाएगा जी माइनस में, और e की पावर y कितना हुआ ये हुआ, और अपॉन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही लिखेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यही चीज है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, जो। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो ये करो, ये हो गया और ये हो गया, इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन करो, e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y, बट y का करो तो dy अपॉन में dx बनेगा ये, और यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है क्या, डिवीजन रूल। तो सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड वाला ऐसे ही, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये फर्स्ट, और ये फिर माइनस फर्स्ट वाला ऐसे ही, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x माइनस, और 1 का क्या होगा 0। तो चलो जी यहाँ से e की पावर x कॉमन लिया आपने, लिया तो कितना बना, e की पावर x बना, माइनस 1 बनता है, और माइनस e की पावर x बना, अपॉन में यही चीज रहनी है, ये चीज और ये चीज कैंसल,
ठीक है, चलो अब आप ध्यान दोगे थोड़ा सा तो आपके पास क्या बना जी, डी ई की पावर वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में माइनस ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस ई की पावर एक्स तो है ही आपके पास, और प्रूफ में अगर ध्यान दोगे स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं ये टर्म रिप्लेस करनी पड़ेगी। चलो जना ऐसा काम कर लेते, ए की पावर एक्स हुआ और ई की पावर वाई, ये वाला घूम जा गया नीचे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वन का होल स्क्वायर। और प्रूफ तो कुछ और ही है, अभी भी प्रूफ नहीं आया, तो मैं क्या काम करता हूँ, देखो हमारे पास देखो मेरे पास एक कंडीशन ये थी, इक्वेशन फर्स्ट थी ना, जो इक्वेशन फर्स्ट क्या थे आपके पास e की पावर y बराबर में e की पावर x, और ये था ना आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी ना। तो मैं क्या काम करता हूँ, मुझे इस वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से निकालो, तो e की पावर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी e की पावर x माइनस वन को e की पावर x अपॉन में e की पावर y लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या करूंगा अब मैं स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो भाई इस पूरे पे भी स्क्वायर होगा, और इस पूरे पे स्क्वायर करते ही e की पावर 2x और e की पावर 2y, इसको समझ लो। देखो जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको तो देखो आपको इधर उधर से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब उसको रिप्लेस करने का तरीका क्या था, इसको रिप्लेस करने का तरीका क्या था कि भाई इसका स्क्वायर किया था, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन पर नजर डाली कि मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैंने ये इक्वेशन दोबारा यहाँ पे लिखी है, तो e की पावर y था, मुझे ये था। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसकी वैल्यू निकाली, तो इसको मैं इधर लेके आया, क्या बना जी, ये e की पावर x और e की पावर अपॉन y। अब मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करते ही आपको ये मिल गया ना। ठीक है, अब रख दो वैल्यू उठा के, इसको मत करना। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ से आगे क्वेश्चन यहाँ से आगे रखो, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स ई की पावर वाई, इसकी वैल्यू रखो। तो जब ये देखो वो तो वन अपॉन में लिखा है तो रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि अब वन अपॉन में रखने हैं ना ये, और जब ये दो बार लिखा है ये कैंसिल एक ये कैंसिल, तो ऊपर तो बचा e की पावर y, नीचे बना e की पावर x, और पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। तो फाइनल आंसर क्या बना, हो गया प्रूफ ना, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस ई की पावर, और माइनस को जाना प्लस हो गया प्रूफ। तो ये ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रूफ वाले क्वेश्चन में आपको प्रूफ के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी अब है जी आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2 tan इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलो जी क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो log हुआ, ये क्या हुआ आपके लिए x, तो log x का डिफरेंस क्या होता है 1 अपॉन में x, ये हो गई। फिर dy बाई डी एक्स किसका करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का। फिर 2 क्या आपका कोफिशिएंट हुआ, ये बाहर रहा, tan इनवर्स ये पूरा क्या हुआ आपके लिए x हुआ, तो tan इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, x कितना है आपके पास ये है। फिर डिफरेंशिएशन किसका, जिसको आपने x माना है। ठीक है जी, अब इसको करते हैं, 1 अपॉन में कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2x प्लस में वाई स्क्वायर का कितना हुआ जी 2y हुआ, और dy अपॉन में
डी एक्स, ये चीजें हो गई आपकी, इक्वल टू 1 में, अब इसको देखते हैं ध्यान से, तो y का भी स्क्वायर हुआ और x का भी स्क्वायर हुआ, इनटू फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा रूल? डिवीजन रूल। तो फर्स्ट का सेकंड का सॉरी स्क्वायर, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx माइनस सेकंड ऐसे ही, सॉरी ये है ना, हाँ सॉरी, फर्स्ट ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना आपको, अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, देखो इसको सोल्व करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर घूम के कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर। ऊपर गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये तो एक्स स्क्वायर बना, क्या बना जी? एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर ऊपर, ये और एक चीज कैंसिल। ठीक है। अच्छा जी, बाकी क्या बचा? 2 कॉमन लेते हैं हम, 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बचेगा, फिर कितना बचा जी? एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स, फिर कितना बचा जी? 2, ये बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा जी? एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स माइनस वाई, ये वाली चीज कैंसिल। अब क्या करना है? अब लोग को देखो, ये y जैसे इधर आके प्लस हो गया, x प्लस वाई हुआ, इस वाले टर्म को इधर लेके चले जाओ dy बाई डी एक्स के साथ में, तो मैं dy बाई डी एक्स जब कॉमन ले लूंगा तो देखना क्या बचेगा, इधर x बचा, इधर क्या बचा? x, ये इधर से लेके माइनस हो गया प्रूफ आपके पास, तो dy बाई डी एक्स ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होने है आपका। फिर एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ था, 8th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 8th क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन था, तो आप बड़े प्यार से इसको करोगे तो आप आराम से प्रूफ आएगा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, प्रूफ क्या करना है? 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई की क्यूब इक्वल टू में 0। ठीक है जी, अब करते हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही जी, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y, फिर dy अपॉन में dx प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट x का करोगे 1 इक्वल टू में कितना होगा? 0। अब जो प्रूफ में उस पर ध्यान रखना, उसको रोक के रखो, बाकी को रिप्लेस करो, तो 2 चाहिए dy बाई dx के साथ में, तो मैं क्या करता हूँ? x y को अलग लिख लेता हूँ, इनको में 2 और dy अपॉन में dx प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल में 0। ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान दो थोड़ा सा, क्या मैं इस चीज को, क्या मैं चीज करके लिख सकता हूँ? एक्स वाई इंटू वाई इक्वल में 1, और मुझे वैल्यू किसकी रिप्लेस कर देनी है यहाँ पे, तो ये एक्स वाई को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई। ठीक है, रखो, तो ये कितना बन गया? 2 अपॉन में वाई और डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई का स्क्वायर इक्वल में 0। ठीक है, फिर आपको एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेते क्या बन जाएगा? 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में वाई की क्यूब, और इधर जाके जो बाकी एलसीएम आएगा वाई 0 था ना, इधर जाके क्या जाएगा? 0, तो हो गया आपका प्रूफ। तो ये आपके क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो